हेलो मित्रों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। आज हम बताने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक, देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अब इस पर हम बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, अब देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो पहली बात, एक को समीकरण एक मान लीजिएगा, समीकरण एक, और दूसरे को समीकरण दो मान लीजिएगा। ठीक, देखिए विलोपन विधि से तो आसान है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि भी आपको जाननी आवश्यक है। अब यहाँ पर शर्त हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से जैसे हम लिखेंगे, देखिए समीकरण एक, ये प्रतिस्थापन विधि है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर होगा 14। हमें क्या करना है, यक्स को इधर रोकना है, बकाया सब उधर ले जाना है। यक्स का मान, यक्स हमें इधर रोकना है। देखिए इधर 40 हुआ, ये इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा। ठीक, ये इधर प्लस इधर जाएगा माइनस होगा। ठीक, अब ये निकला x का मान। ठीक, अब इसका मान हम समीकरण किस दो में रखते हैं। ठीक, का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक, जैसे हम समीकरण दो में रखने पर करेंगे, हम तुरंत ही समीकरण उतार लेंगे। x माइनस वाई बराबर 4, ये क्या है, ये हमारा समीकरण दो है, इसमें हम इसका मान, x का मान फिल करेंगे। ठीक, अब देखिए यक्स की जगह कितना रखेंगे हम, ब्रैकेट है तो ऐसे 14 माइनस वाई है। अब देखिए माइनस वाई है तो लगा देंगे बराबर 4। ठीक, 14 है माइनस वाई, अब देखिए ब्रैकेट को खोल देंगे बराबर 4। अब देखिए y और y माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, आंसर हमेशा माइनस में लिखा जाता है, इसलिए माइनस वाई मिलकर होगा माइनस का 2y। ठीक, बराबर देखिए 4 उधर है प्लस का, ये 14 इधर के प्लस का है ना, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 2y बराबर, अब कह रहा है 4 से 14 घटाने को। देखिए ये छोट संख्या है, बड़ी है, तो हमेशा तो ये घटेगा नहीं, घटेगा लेकिन माइनस में आएगा, तो माइनस का 10 बचेगा। ठीक, माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस 2, एक कम 2, 2 पंचे 10, y बराबर कितना निकला, 5 निकला। ठीक, अब इसका मान समीकरण एक में रख दो या तीन में, यह समीकरण हमारा कितना है, 3 है, ये समीकरण 3 है, या एक में रख दो या 3 में लिख दो। चलो हम एक में रखे देते हैं, का मान समीकरण एक में, इसमें रखे देते हैं, एक में रखने पर। ठीक, जैसे मैंने एक का नाम लिया, तुरंत हम समीकरण उतार लेंगे। x प्लस वाई बराबर कितना है, 40 है, समीकरण एक है। ठीक, x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितना मैंने निकाला है, 5, जो कि हम रख देंगे। ठीक, अब x बराबर देखिए 14 है, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, हम घटाएंगे प्लस से, देखिए 14 से 5 जाएगा 9 बचेगा, क्या हुआ, x का मान 9 निकला, y का मान 5 निकला। यही जो क्या हो गए हमारे आंसर हो गए। ठीक, आई होप कि आपको ये भी समझ में आई होगी। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसके बाद हम विलोपन विधि का भी डाल देंगे। अब दूसरा सवाल है, 2x प्लस 3y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, अब ये हमें कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से लगाइए। तो पहला तो हम इतना जानते हैं कि पहले वाले को क्या, हम समीकरण एक मान लेंगे, इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं, इसको समीकरण दो नाम दे देते हैं। ठीक, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, सर्वप्रथम पहले लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। देखिए जैसे मैंने समीकरण एक से कहा, तुरंत हम समीकरण एक उतार लेंगे। अब देखिए समीकरण एक क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 8। मैंने आपको क्या बताया कि हमें x इधर रोकना, बकाया सब उस पार ले जाना है बराबर के। देखिए 2x वैसे हो गया बराबर 8 है, 8 इधर प्लस इधर जाएगा तो
माइनस हो जाएगा। मैंने कहा x रोकना तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 8 माइनस का 3y, ये इधर क्या कर रहा है, ये इधर भाग कर, ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा। ठीक, अब देखिए ये इतना निकला, कह दीजिए ये आ गया समीकरण 3। का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, का मान समीकरण 2 में रखने पर या 2 में प्रतिस्थापित करने पर आप भी लिख सकते हैं प्रतिस्थापित, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि की बात कर रही, रखने भी करे, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, अब जैसे कहेंगे प्रतिस्थापित करने समीकरण का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, उसी प्रकार समीकरण 2 आप उतार लेंगे, जैसे जो समीकरण की बात करेंगे आप वो समीकरण तुरंत ही उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए यक्स की जगह कितना दे रखा है, 8 माइनस का 3y अपान 2 दे रखा है। ठीक, अब देखिए माइनस का y, देखिए बराबर लगा दीजिएगा, y है y, ठीक, बराबर 1। अब देखिए इसके नीचे 1 मानकर हम क्या कराते हैं, तिर्यक गुणा कराते हैं, तो 8 माइनस 3y एकम 8 माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2y एकम 2y हो जाएगा। ठीक, 2 को नीचे 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर का क्या बचेगा 1। ठीक, अब देखिए 8 है, 8 माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, माइनस का 2y माइनस का 3y मिलकर माइनस का 5y हो गया। ठीक, 2 हो गया, बराबर 1। अब इसमें भी तिर्यक गुणा कराएंगे, इसको इससे, देखिए इधर 8 माइनस 5y एकम 8 माइनस 5y हो गया, 2 एकम 2 हो गया। ठीक, माइनस 5y वैसे ही है, देखिए 2, ये क्या है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक, अब देखिए माइनस का 5y बराबर क्या बचा, 8 से 2 जाएगा तो माइनस के 6 बचेगा ना, तो y बराबर निकलेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 अपान 5 निकलेगा। ठीक, अब हमारा इतना निकला। अब का मान किसी भी समीकरण में का मान समीकरण एक में रख देते, एक में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, अब हम प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 1 की बात होगी तो 1 हम तुरंत ही उतार लेंगे, बराबर 8। ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें हमें क्या करना है, y का मान फिल करना है, 2 है, x ऐसे लिख दीजिए, प्लस 3 है, लिख दीजिए y का मान मैंने कितना निकाला, 6 अपान 5 वैसे लिख दीजिए, बराबर के 8 है। ठीक, अब देखिए 2x प्लस छात्रिक 18 अपान 5 वैसे लिख दीजिए, बराबर का 8 है, 8 लिख दीजिए, 2x बराबर देखिए 8, हम बराबर, ये प्लस उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर 8 को 5 से तिर्यक गुणा, देखिए इसको इससे गुणा, इसको इससे, 8 पर 40 हो जाएगा, 18 एकम 18 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, हम इधर लगा रहे हैं, 2x बराबर 40 से जब 18, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, 3 से 1 जाएगा 2। ठीक, 40 से जब आप 18 घटाओगे तो 22 बचेगा, अपान 5 बचेगा। अब ये क्या कर रहा है, ये इधर कर रहा है गुणा, इधर जाएगा करेगा भाग, 22 अपान 5 गुणे 2। ठीक, 2 एकम 2, 2 गेहियम 22, x बराबर कितना निकला, 11 अपान 5 निकला, और y बराबर 6 अपान 5 निकला। ये दो क्या हो गए, आपके आंसर हो गए। चलिए अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। आई होप कि आपको यह विधि समझ में आ रही होगी, इसलिए हम तीसरा सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद करना, अगर समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर भेजना, हम बताएंगे। ठीक, अब देखिए तीसरा सवाल है, थ्री एक्स प्लस वाई बराबर 7, दूसरा दिया है 2x प्लस 5y बराबर 6। ठीक, ये हमें क्या रखा, ये हमें दे रखा है। अब देखिए मैंने बताया कि एक को समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे को समीकरण 2 मान लेते हैं, तो अब क्या है हमारे पास, वही तरीका। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण
एक से, समीकरण एक से। ठीक, आप दो से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब समीकरण एक से आपने लिखा है तो समीकरण एक उतार लीजिए, 3x प्लस वाई बराबर 7। ठीक, ये क्या है, समीकरण एक है। अब मैंने कहा कि यक्स इधर रोकना बकाया, सब इस पार ले जाना है, तो 3x बराबर होगा 7। इधर प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब x, मैंने कहा x रोकना है, x बराबर 7 माइनस वाई। इधर क्या है, ये क्या कर रहा है, 3 इधर कर रहा है गुणा, और इधर जाएगा करेगा भाग्य, हो जाएगा समीकरण 3। ठीक, अब इसका कहेंगे का मान, इसका मान का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर आप रखने पर भी कर सकते हैं। ठीक, जब प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापित करने पर रख दीजिए। अब देखिए समीकरण दो में प्रतिस्थापित, दो हमारा समीकरण ये है, तो इसमें प्रतिस्थापित करने पर तो हम दो की बात तो दो तुरंत उतार लेंगे, 2x प्लस 5y बराबर 6, ये समीकरण हमारा दूसरा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा समीकरण उतार लिया, इसमें मुझे x की वैल्यू रखनी है, तो 2 लिख देंगे। x का मान कितना निकला, 7 माइनस वाई अपान 3 रखा, मैंने रख दिया। ठीक, प्लस का 5y बराबर 6। ठीक, जो कि मैंने कर दिया। ठीक, अब देखिए इधर ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक, इधर भी ब्रैकेट बना देते हैं। अब देखिए 2 से 14 हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस 2 को y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक, ब्रैकेट बना लीजिएगा। ठीक, अब प्लस 5y बराबर 6। अब एक काम करें, तिर्यक गुणा एक मानकर इसको इससे गुणा। देखिए 14 माइनस 2y प्लस 3 का 5 से करेंगे, तीनों 25 15 होता है, y हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमेशा प्लस से माइनस घटता है, कभी ध्यान दीजिए प्लस से माइनस घटेगा। 15 से जो 2 जाएगा तो बचेगा, पहले लिख देते एक बार, 15 से 2 घटाने को कह रहा, प्लस का 13y बचेगा। अब बराबर देखिए अपान 3 बराबर 6। ठीक, अब इधर देखिए अब क्या होगा, 13। अब देखिए एक मानकर तिर्यक गुणा, इसको इससे कराइए, 14 प्लस 13y बराबर 6 त्रिक 18 हो जाएगा। अब देखिए 13y बराबर 18 से ये इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13y बराबर, अब घटाइए 8 से 4 जाएगा, 14 बचेगा, 18 से जब 14 घटाएंगे तो अब 4 बचेगा। ठीक, अब y बराबर क्या निकलेगा, 4। ये क्या कर रहा है, इधर गुणा इधर जाएगा भाग करेगा, 4 अपान 13 निकला। कहते का मान समीकरण एक में, का मान समीकरण कोई में रख सकते हो, क्या एक में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, अब लिख देंगे आप आगे। अब देखिए जब एक कहा तो एक तुरंत ही लिख दीजिए बराबर 7, समीकरण एक है। ठीक, यह क्या है, ये समीकरण एक है। अब देखिए 3x वैसे लिख दीजिए, प्लस y की जगह कितना, 4 5 13, तो वैसे लिख दीजिए बराबर का 7 है। अब देखिए 3x बराबर 7 है ना, अब इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक मानियो तिर्यक गुणा कराइए, 3x बराबर 13 सतह कितना होता है, 13 सतह 91। ठीक, याद कर लीजिए, और 4 एकम 4 होगा, 13 एकम 13 हो गया। अब इधर करते हैं गुणा, 3x बराबर, ठीक, आप पहाड़ा याद रखिएगा, ये भी 91 से 4 घटाने को कह रहा, 11 से 4 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पर 8 87 बचेगा। ठीक, 91 से 4 घटाएंगे 87 बचेगा और 13। अब देखिए आप क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है गुणा, उधर जाएगा करेगा भाग, तो 13 गुणे 3। अब देखो काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 2 इधर जाएगा 27, 3 9 27, तो x बराबर कितना निकला, 29 अपान 13। ठीक, ये आपका आंसर हो गया और ये भी आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आई होगी। इसीलिए आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। थैंक यू, चलते हैं।